जरा सोचो, तुम्हारी मॉम एक मछली पकड़ने वाली है और तुम्हें एक इतना अच्छा पति मिलता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। कहानी की शुरुआत में हमें येसुन को दिखाया जाता है, जो एक समुद्र के किनारे आई होती है, अपनी मॉम को बुला रही होती है। कह रही होती, मॉम मुझे स्कूल में पोइट्री में इनाम मिला है। और वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम यांग होता है। सब जो मछलियाँ वहाँ पे बीन रही होती हैं वो कह रही होती है कि देखो यांग आ गया, उसकी गाल देखो टमाटर जैसी लाल है। तभी येसुन को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है मॉम ने मुझे जब पैदा ही क्यों किया, जब वो मुझसे इतना मिलता ही नहीं। तभी हमें येसुन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कह रही होती हैं कि ये सब खाना मैं उसके लिए क्यों ले जाऊँ और ये सीपिया क्यों दूँ। तभी वो औरतें कहती हैं कि जब हम इस टापू पे आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था, उसी ने हमें सब कुछ करना सिखाया था। हमें येसुन के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे येसुन और उसकी मॉम आपस में बातें कर रही होती हैं। येसुन की मॉम कह रही होती हैं कि ये पोइट्री जाके उनको सुनाओ ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाती रहें। और येसुन कह रही होती है मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, मुझे न मछली का कांटा दिया जाता है। और येसुन वहाँ से जा रही होती है और उसका सौतेला बाप आ गया होता है। फिर हमें येसुन को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पे पानी डाल के उसके सिगरेट को ख़राब कर दिया होता है। तभी उसके सौतेले बाप को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि येसुन को लेकर यहीं पे चली आओ ना। तभी वो कहती है कि तुम्हें एक फ्री का नौकर चाहिए। तभी येसुन को दिखाया जाता है जहाँ वे यांग अब मछलियाँ लेकर आया होता है 5 ठो और एक फ्री दे रहा होता है। तभी येसुन की मॉम आती है और कहती है कि ये लो सारी मछलियाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। और वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से जाती है और वो उससे बातें कर रही होती है, मॉम मैं बहुत आज खुश हूँ। वो कहती तुम मुझे इतना पसंद करती हो। वो कहती तुम मेरी मॉम हो ना। और वो कहती है कि मैंने तुम्हारी वो पोइट्री सुनी, उस पोइट्री में लिखा था ए सीपिया मेरी मॉम को तू वापस कर दे, मैं तुझे इतना पैसा दूंगी ताकि तू मेरी मॉम को वापस दे दे। और वो कहती है कि अब तुम पैसा कमाओ 101 रोज। फिर हमें येसुन को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। वो कह रही होती है कि मेरे साथ स्कूल में भेदभाव हुआ है, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, मैंने वोट ज़्यादा लाया था। तभी हमें येसुन की मॉम को दिखाया जाता है जो एक खेत जोत रही होती हैं। उसकी जो फ्रेंड होती है वो कह रही थी मेरे पास पैसा नहीं है। तभी येसुन की मॉम कहती है जो गले में पहना जाता है लॉकेट, वो मुझे दे देना गहना। वो उसको दे देती हैं। तो वो स्कूल गई होती हैं तो वहाँ पे वो टीचर से मिलती हैं। टीचर से कहती हैं मैं काम में थोड़ा बिजी रहती हूँ तो मैं स्कूल नहीं आ पाती, तो ये कुछ सामान है जो बच्चों के लिए है, दे देना। और वो एक मोजा दिए होते हैं तो उस मोजे के अंदर कड़क कड़क नोट होते हैं। तो येसुन कह रहे होते मॉम ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, प्रेसिडेंट भी तो वही काम करता है। फिर हमें उसके बाप और येसुन की मॉम को दिखाया जाता है। पतझड़ का मौसम आता है, फिर से पत्तियां खिलती हैं, फल फिर आ गए होते हैं। अब येसुन की मॉम को खून की उल्टियां हो रही हैं और वहाँ पे उसका झाड़ फूक हो रहा होता है। तो आगे उसकी फ्रेंड कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वो उसका कपड़ा जला देती है। तभी मिस्टर यांग और येसुन को समुद्र के किनारे दिखाया जाता है। वो कह रहे थे ए समुद्र मेरी मॉम को तू वापस छोड़ दे। और मिस्टर यांग से कहती हैं कि ये तुमने झोले में क्या लिया है। तो कहता है मुर्गे हैं, आओ खाते हैं। वो कहती है कि मुर्गे लाओ चाहे मछलियाँ, मैं तुझे प्यार नहीं करूँगी। वो भी कहता मैं तुझसे क्यों प्यार करूँ। फिर येसुन की दादी को दिखाया जाता है जो कह रही होती उसको तो जीना पड़ेगा, उसके बच्चों को क्या होगा। तभी येसुन की मॉम आई होती, वो दादी से कह रही होती कि मॉम चलो ना, मुझे अकेले नहीं रहना है। फिर येसुन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम आई होती है और उसको उठा रही होती है। येसुन कहती है क्या हुआ मॉम, क्या करने वाली हो। फिर येसुन की मॉम को दिखाया जाता है जो उसके लिए कुछ बना रही होती है खाने के लिए और वो कह रही होती हैं ये लो खा लो, और जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपने चाचा की पैर पकड़ के चली जाना। और वो बहुत रोती, कहती है मॉम डैड ने तो छोड़ दिया, अब आप भी जा रही हो। फिर हमें येसुन की मॉम को फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मर चुकी हैं। वहाँ पे उसके डैड और उसके भाई बहन लेटे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे यांग आता है और उसको कुछ खाने के लिए देता है और कहता है ये लोग खा लो, भूख लगी होगी ना। फिर येसुन के मॉम के कब्र को दिखाया जाता है जहाँ पे येसुन के डैड कह रहे होते हैं कुछ दिन रुको ना, मैं मछलियाँ पकड़ूंगा, मैं सब करूँगा ताकि मैं तुम सबका खर्चा उठा सकूँ। फिर वो कहती है इस खेत का कुछ करना पड़ेगा और वो सब खेत को पूरा साफ सुफ करके उसमें पत्ता गोभी लगाते हैं और पत्ता गोभी उगाते हैं। फिर येसुन के घर के सीन को दिखाया जाता है जो अब घर छोड़ने के लिए तैयार होती है। फिर येसुन के डैड कहते हैं तुम्हें पोएट्री करना है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और मैं एक तुम्हें बहुत बड़ा पोएट्री बनाऊँगा।
फिर वो वादा करते हैं उसकी मॉम का। फिर हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब एक नया प्रचलन चालू हो गया है शॉर्ट कपड़े का, छोटे कपड़ों का। फिर हमें यांग और येशुन को दिखाया जाता है जो पत्ता गोभी और मछलियाँ बेचते हैं, और उनके फ्रेंड वो जो उसकी मॉम के होते हैं वो कह रहे थे येशुन की बहुत अच्छी किस्मत है, उसके यांग जैसा एक भाई मिला है। फिर वहाँ पे एक अमीर औरत आती है पत्ता गोभी लेने के लिए। तभी येशुन कहती है कि एक पत्ता गोभी 50 का, और मुझे यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वो कहते मैं पत्ता गोभी लेने ही आया हूँ। तभी वहाँ पे यांग की दादी आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पोते के साथ क्यों रहती हो, उसके पास तो साया पड़ा है। वो कहती है ब्लाउज भी है मेरे पास, ऐसे वो कहती है, और कहती है अपने पोते के दूर रखो ना मुझसे, ऐसे ऐसे चिल्ला रही होती है। फिर वो दोनों भाग रहे होते हैं। येसुन को दिखाया जाता है जो ग्वानसिक की दादी से कह रहा होता है कि मैं तेरे पोते से प्यार नहीं करती। हमें फिर ग्वानसिक को दिखाया जाता है जो येसुन के पास आया हुआ होता है, वो उसको उसका जूता पहना देता है और वो कह रही होती है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ करूँगी सियोल के लड़के से जो यहाँ पे ना, और जिसको कविता भी आती हो। और फिर यांसुक कहता है कि ये अपना हाथ पहले निकाल लो मेरे जेब से, तुम सियोल के लड़के के जाके जेब में हाथ डालो। फिर हमें ग्वानसिक की दादी और ग्वानसिक मम्मी को दिखाया जाता है जो ग्वानसिक की दादी कह रही होती तूने मेरे बेटे को भगा के शादी कर ली। लगता है ग्वानसिक के मम्मी डैड भी भाग के शादी किए होते हैं। फिर येसुन कह रही हो अरे इतनी ढेर सारी मछली है, तू मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी करता है, तू मुझे दूध भी देता है, मैं भिखारी हूँ। वो कहता कि मैं भिखारी होता तो मैं तुझे किस कैसे करता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो कह रहा होता है कि जब तू बोलती है मैं तेरा ओट ही देखता रहता हूँ। वो कहती तेरा ओट कहाँ तो चमक रहा है। वो कहती मैं तेरे लिए लिपस्टिक लगाती हूँ, और कहती है कि मैं पिछले 14 सालों से इस किस का इंतजार कर रही थी, और वो दोनों आपस में बहुत किस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके फ्यूचर को दिखाया जाता है जो ये स्टोरी वो अपनी बेटी को सुना रही होती है। फिर हमें ग्वानसिक और येसुन को दिखाया जाता है। येसुन कह रही होती है मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, और वो खुशी खुशी घर आई होती है। वो अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही होती है तो उसकी छोटी बहन वहाँ पे नहीं होती है, तो वो एक जहाँ जैसी खुलती है तो वहाँ पे जहाँ उसका सौतेला बाप एक सौतेली माँ लाया हुआ होता है। उसकी सौतेली माँ कह रही होती है मैं इससे क्यों डरूँ, मैं तेरी मरी हुई बेटी को क्यों संभालूं। वो उसको चुप करा रहा होता है तो वो अपनी दादी के पास चला गया होता है। तभी उसका चाचा भी कह रहा होता है कि मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता। फिर वो अपनी सौतेले बाप के घर गया होता है, पर उसकी मॉम की जो फोटो हटा दी गई होती है वो चिल्ला रही होती है, तो वो दोनों जो उसके भाई होते हैं वो कुल्फी में बिक गए होते हैं। वो उससे पैसा मांग रही होती है अपने सौतेले बाप से, वो नहीं देता। तो उसका चाचा भी कह रहा तो तुझे जाके फैक्ट्री में काम करना चाहिए, पर वो कहती है ना मैं अपने भाई बहनों को संभालूं ना तेरे बेटे को। फिर वो ग्वानसिक के पास गई होती है और ग्वानसिक से कह रही होती है मेरे पुराने डैड ने और मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया, बस तुम ही हो जो तुम मेरा ख्याल रखते हो, अब मेरा कोई घर नहीं है। फिर वो ग्वानसिक जो होता है वो कहने लगता है खामोशी की अपनी एक जुबान होती है, मोहब्बत की अपनी एक पहचान होती है, ये कोई आदत नहीं इबादत होती है, सच्चा प्यार लहरों की चंचल नहीं होती है, टूटा दिल खिलौना नहीं होता, जो दिल आसानी से जुड़ जाए वो दिल नहीं होता, और जो हर मोड़ पे बदल जाए वो प्यार के काबिल नहीं होता। और वो यही शायरी उसको बोल रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तेरी हर खुशियों के लिए कुछ भी करूँगा। और वो कहती है कि तो मेरी कविता का क्या होगा। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। फिर हमें दिखाया जाता है ग्वानसिक और येसुन को जो अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बहुसान के लिए जा रहे होते हैं। तभी उसके छोटे भाई जाग जाते हैं, वो कहती चुप हो जाओ, और वो घर से सारा सोना चांदी जितना होता है सब उठा के ला गए होते हैं। फिर हमें शिप पे दिखाया जाता है, कैप्टन कह रहा होता है कि अरे तुम सब तो नाबालिग लग रहे हो। तभी जो येसुन होती वो कहती हम सब शादीशुदा हैं, और वो ग्वानसिक को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर हमें उन्हें एक दुकान पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो अंगूठियाँ बेचने गए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं हम ना नई शादीशुदा है। वो कह रहे आईडी दिखा, वो कहती आईडी नहीं है, वो घर पे छूट गई है। तभी ग्वानसिक सच बता देता कि हम सब घर से भाग के आए। तभी एक होटल पे गए होते हैं, वहाँ पे रूम मांग रहे होते हैं और एक अंगूठी दे रहे हो। तभी एक आंटी आती कहती है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चलो कल सुबह दे देना। तो उसको वो रूम दे देते हैं और वो दोनों आपस में बैठे होते हैं। तभी हमें उनके घर सौतेले बाप को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं कि वो तेरी अंगूठी और तेरे कपड़े लेकर गई है, तू कह ना। वो कहती है ग्वानसिक के घर पे जो उसकी दादी है वो तो बेहोश हो गई थी ये सुनने के बाद। तभी वहाँ पे एक औरत आई होती, वो कह रही होती इस पे लिखो वो सब कौन से कपड़े पहन के गए हैं। फिर हमें ग्वानसिक और येसुन को दिखाया जाता है जो वही आंटी उसको खाना लेकर आई होती है और दे रही होती, कह रही तो भूषान वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, फिर ग्वानसिक अपना सूटकेस ढूंढ रहा होता है पर उसको सूटकेस नहीं मिलता, तो वो जाके नीचे वाले
अंकल से पूछता है कि हमारा सूटकेस कहाँ गया। वो कहता मैंने तुम्हारे ऊपर इतना एहसान किया, अब तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हो झूठा वाला। वो कहता मैं तो सूटकेस लाया था। तभी वो आंटी आती है, वो कहती है कि तुम सब तो पैसा नहीं लेकर आए थे, तुम सब मुझे पागल समझ रहे हो कि मैं नहीं समझ पाऊंगी कि तुम सब शादीशुदा नहीं हो। और वो रोने लगती है और कहती है तुम सब चुट्टिन हो। और वो कहती है अगर मैं अपने पे आ गई ना तुझे भी बेच दूंगी, ऐसे वो बोल रहे होते। और वो कह रहे होते उसमें तो मेरी माँ का सिर्फ एक ही तो फोटो था। और वो रो रही होती है। तभी वहाँ पे एक और औरत आई होती है रुकने के लिए। तो वो सब सोचते हैं कि चलो इसको बचाते हैं। और वो औरत जो होती कह रही होती है कि हमने तुम्हारे दम गर्म कर दिया है। और वो जाके उस लड़की को बताते हैं कि तुम लाइट बंद करके मत सोना, नहीं तो तुम्हारे सामान चोरी हो जाएंगे। वो कहती है सच में। फिर हमें उन औरतों को दिखाया जाता है, आंटी अंकल को। वो कह रहे होते हैं कि आज लगता है खाली हाथ सोना पड़ेगा। फिर एसन और गांसुक को दिखाया जाता है जो उसी के घर में खाना खा रहे होते हैं। फिर वो चोरी करने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं। उस अंकल आंटी के रूम में कैशियर के लिए चोरी करने के लिए चले जाते हैं कुछ पैसे के लिए। तभी जो वो क्लिप होता है वो उसकी बेटी लगाई होती है। तो एसुन निकाल रही होती है तो वो सब पकड़े जाते हैं। वो औरत कह रही होती है वो कैशियर वाला बॉक्स नीचे रख दे। तो एसुन कह रहे होते चले जाओ, पर वो जाता नहीं और वो हीरो की तरह वो कैशियर वाला बॉक्स फेंक देता है और उनकी तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो खत्म हुआ था। हमें एसुन और गॉन्सिक को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले उन सबको मार रहा होता है और गॉन्सिक एसुन को बचा लेता है। जब वो बचा रहा होता है तो वो पुलिस वाले एकदम गरमा जाता है और कहता है तूने मेरे दखल अंदाजी किया। तो वो कहती है हम सब नाबालिग हैं ना, तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो तभी वो आदमी कहता है ये एक बड़ा आदमी और ये एक छोटी नाटी लड़की का रिपोर्ट लिखाया गया है। तभी गॉन्सिक की मम्मी आ जाती है। वो पूछती है कि वो मेढक कहाँ पे है। गॉन्सिक ने वही अनमोल रतन ही चुराया होता है घर से। और वो औरत जो स्कैमर होती है वो उस अंगूठी और सब चीज़ को बेचने के लिए चली गई होती है और सब कुछ बेच डालती है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसी स्कैमर को पैसा दे रहा होता है। तभी गॉन्सिक की मम्मी कह रही होती है ये पैसा मुझे दे दो। तभी वो स्कैमर कहती है अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू यहाँ से चली जा। वो कहती है कि तूने मेरा बड़ा वाला जो मेढक लिया मुझे वापस कर। वो कहती मैंने तुम्हारा छोटा वाला लिया है स्कैमर। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उस स्कैमर को पकड़ के लेकर चली जाती है और हमें गॉन्सिक और एसुन को दिखाया जाता है जो कुछ खा रहे होते हैं। तभी गॉन्सिक की मम्मी आती है कहती है कि चलो घर पे। हमें एसुन को दिखाया जाता है जो स्कूल से जा रही होती है और स्कूल वाले कह रहे होती है फच्चलन औरत और उसे स्कूल से निकाल दिया गया होता है। वो अपनी सारी किताबें जला दी होती है और उसके चाचा भी कह रहे होते हैं अरे तूने क्यों उसके साथ भाग गई, तूने तो अपना नाम भी कलंक कर दिया। अब तुझे फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में कम पढ़े लिखे वालों को भी काम नहीं मिलता। तभी गॉन्सिक को दिखाया जाता है जिसके डैड कह रहे होते हैं इसे बेदखल कर दिया जाए। तभी उसके चाचा भी उसको बेदखल कर देते हैं घर से। तो गॉन्सिक को पता चलता है कि एसुन को स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी उसकी दादी कहती हैं कि अगर लड़का भागे तो कुछ नहीं होता, अगर लड़की भागे तो पूरी बदनामी होती है, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। और उसकी दादी उसकी बैग पे झाड़ फूँक कर रही होती है और कहती है कि अगर मुर्गी को कहीं निकालना है तो उसको कीड़े का लालच देना पड़ेगा। और तो वो गॉन्सिक की मम्मी एसुन के पास आ गई होती है और उसे सब चीज़ बता देती है। फिर हमें गॉन्सिक को दिखाया जाता है जो हाथ मांगने आया होता है। तभी एसुन आके कहती है मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एसुन आई होती है एक अधेड़ उम्र के साथ लड़के के साथ बैठी होती है। वो बंदा कह रहा होता है मुझे 2 बच्चे हैं और मेरी एक माँ है जिसे तुम्हें पालना है। और एक औरत कह रही होती है वो 3 गाँवों का मालिक है, तुम उससे शादी कर लो, वो तुम्हारी पढ़ाई भी देखेगा। फिर हमें गॉन्सिक के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ औरतें आई होती हैं, वो चिल्ला रही होती हैं कि तुम ये सब गलत कर रही हो। तभी वहाँ पे गॉन्सिक आ जाता है और सुन लेता है कि एसुन की शादी हो रही है और वो एकदम से टूट जाता है। वो घर पे जाता है उनके चाचा के और कहता है कि मुझे एसुन वापस दे दो ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। फिर वो बहुत रोता है। वो कहता है कि वो गाय गोरू है क्या जो मैं तुझे उससे रस्सी दे दूँ। फिर एसुन को दिखाया जाता है जो वो बंदा पूछ रहा था तूने भूसान में क्या क्या किया था। तभी एसुन गुस्सा जाती है। वो कहती तूने अपनी पहली बीवी के साथ क्या किया था। तभी गॉन्सिक उसके पास आता है, कहता है चलो यहाँ से। तभी वो कहती तुम्हारे पास घर है रहने के लिए। वो अधेड़ रूम वाला आदमी कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो। वो उसको अंगूठी पहनाता कहता है कि चलो अब तुम मेरी हो गई। वो कहता है तेरे पास ना कुछ है ना तू मेरे पोइट्री पढ़ा सकता है। वो कहता मैं तेरा साथ दूंगा। फिर भी कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर तू मुझे खुश देखना चाहता है तो यहाँ से चला जा तू।
इस टापू को छोड़ के मैं तभी खुश रह पाऊंगी। और वो उसकी अंगूठी निकाल के फेंक देती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। एसुन वही अंगूठी ढूंढ रही होती है, रो रही होती है। और फिर हमें उसके फ्यूचर को दिखाया जाता है, जो उसकी बेटी कह रही होती है अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तो तुम मुझसे फिर शादी करोगी। वो कहती है हाँ मैं फिर शादी करूँगी। फिर हमें एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे गॉन्सिक अपनी एथलीट चैंपियन के लिए कहीं जा रहा होता है और वो एसुन को ही देख रहा होता है। तभी उसकी दादी कहती है तू मेरी बहुत अच्छी बहू है। फिर हमें एसुन और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है, जो वो बता रही होती है वो एथलीट चैंपियन है पर तेरी वजह से वो सब चीज़ छोड़ रहा है। और वो कहता ही है कि हाँ सच्ची में। फिर हमें उसी कोच को दिखाया जाता है जो गॉन्सिक के पास आया होता है कि कहता है कि पहली बार कोई इस टापू को छोड़ के जा रहा है। वो कहता है मैं तो सिर्फ ये सब जो कर रहा था सिर्फ एसुन के लिए कर रहा था, अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। तभी उसका कोच कहता है तो तुम्हें इस शिप से उतर जाना चाहिए। पर वो शिप से नहीं उतरता। उसे वही बात याद आ जाती है कि गॉन्सिक एसुन ने क्या कहा था उससे कि ये टापू छोड़ के चले जाओ। फिर हमें उसी अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं तो तेरे ऊपर पैसा छिड़कूंगा, सब करूंगा। वो कहती मैं तेरे लिए पैसे के पास नहीं आई थी, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं तेरे पास आई थी। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती मैं बड़ा होकर ये बनूंगी। तभी गॉन्सिक से पूछा तुम क्या बनोगे। वो कहता है कि मैं एसुन का पति बनना चाहूँगा। और सारी औरतें वहाँ पर हंस रही होती हैं और कह रहे होते सच्ची में। फिर हमें एसुन को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर तेरे पास पार्ट टाइम जॉब हो तो बता दे मैं कर लूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है रोते हुए और भागते भागते वो उसी टापू पर पहुँच जाती है बंदरगाह पे और कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं अकेली हूँ। और वो बहुत रो रही होती है, गॉन्सिक गॉन्सिक करके चिल्ला रही होती है। फिर वहाँ पे एक औरत होती है जिसकी बेटी का नाम भी एसुन होता है और वो उसको देखने लगता है और उसका बैग वहीं पे गिर जाता है। तो वो उस वही बैग उठाने के लिए उठता है तो वो सुन लेता है कि कोई उसको बुला रहा है और वो उस टापू की तरफ देखता है। और तो वहाँ पे होती है एसुन जो चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ चले आओ, मैं तुम्हारे बिना अकेली रह जाऊँगी। ऐसे वो चिल्ला रही होती। और वो गॉन्सिक होता है वो कोच के पास जाता है, कैप्टन से कहता है कि वापस मोड़ लो। वो सब कहते हैं ये समुद्र बीच में है। वो कैप्टन कहता है ये सब मेरी शिप पे क्यों आ जाते हैं। तभी कोच कहता है कि वो एक सिर्फ लड़की है मामूली सी। और वो सब वापस जा रहे होते हैं तभी वो पानी में कूद जाता है। तभी एक औरत कहती है कोई पानी में कूद गया, वो देखो वो मर गया। और ऐसे चिल्ला रहा होता है और उसकी दादी बेहोश होने वाली होती है। तभी गॉन्सिक बहुत तेज़ी से करके आ रहा होता है, बहुत तेज़ी से। और उसकी दादी कह रही होती है कि तूने उसे क्यों स्विमिंग सिखा दिया। और वो आता है और उससे गले लग जाता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास रहूंगा। और बहुत ही रो रहा होता है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो आंखें ऐसी बंद की होती है। फिर हमें पता चलता है वो तो उसकी बुआ होती है और वो बता रही होती है कि तुम तो उनके पेट में 8 महीने पहले ही आ गई थी और पहले ही निकल गई थी, इसलिए उन सब ने घर छोड़ दिया था। हमें उन सबको दिखाया जाता है जो सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर हमें एक अंगूठी वाले शॉप पे दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये लो अंगूठियाँ और इससे बना दो। हमें गॉन्सिक और एसुन को दिखाया जाता है जो शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी शादी हो जाती है। यहीं पर जरा सोचो, जिससे तुम प्यार करते थे अब तुम्हारी उससे शादी हो गई है। मैं नहीं सोच सकता क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था उससे शादी मेरी नहीं हुई, मेरा ब्रेकअप हो गया। कहानी की शुरुआत में हमें एसुन को दिखाया जाता है जो एक मंदिर में घुटने दंडवत कर रही होती ताकि बच्चा पैदा हो, लड़का। और उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे होते हैं। अब एसुन जो होती है वो अपनी माँ के घर गई होती है और वो बहुत रो रही होती। तभी वहाँ पे उसकी सौतेली माँ आती, कहती रोना बंद करो। तभी हमें उन सबको समुद्र पे दिखाया जाता है जहाँ उसकी दादी जो गौमयांग होती है उसकी बेटी उसके लिए कह रही होती इसे गोताखोर बनाना है। उसकी जो मॉम की फ्रेंड होती है वो कह रही होती है कि क्या तुमने एसुन से कभी ये पूछा। और वो सब गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। हमें वही घर पे दिखाया जाता है एसुन के मॉम के और वो आपस में बातें कर रहे होते। तभी वो औरत कहती है कि हमें अपने ये पुराने जो झगड़े इसको सुलझा लेने चाहिए क्योंकि वो उसकी सौतेली मॉम है। और वो बताती है कि अब ये घर बिक जाएगा, तुम यहाँ पे कैसे आओगी। और वो कहती है कि तुम्हें अभी तक डायपर पहना
बनाना नहीं आया। और वो कहती है कि मैं अभी ये झगड़े नहीं ख़त्म करना चाहती क्योंकि तुमने बचपन में मेरे लिए सिर्फ 4 भुट्टे लाई थी। और वो उसे साइकिल लेके वहाँ से वहाँ पे गौनसिक जैसे आता है उसकी मॉम कहती है अरे आज वो फिर से वहाँ पे गई है उन सब के लिए भुट्टे लाने लेके, और हमारे घर पे खाने के लाले पड़े हैं। और वो कहती है देखो मेरे पास बहुत ढेर सारे सामान है, ये सब भेजी है और साइकिल भी दी है। और वो उसकी मॉम ये सब देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए बोलूँगा, वो कहती नहीं तुम अपनी बेटी गमियों के लिए बोलो। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जो खाना बना रही होती है, उसकी मॉम कहती है मटर को मत मिलाओ। और सुबह फिर देखते हैं कि वो जो गौनसिक होता है उसके लिए 4000 रुपये की एक नई साइकिल लाया होता है और उसकी बेटी कह रही मटर दो ना। और वो जैसे मटर ख़त्म होता है गौनसिक उसके साथ बैठ जाता है खाना खाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्यूचर को दिखाया जाता है जहाँ वो उसकी बेटी के कपड़े देख रही होती है और जूते भी। और फिर हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे बात कर रही होती है, बॉयफ्रेंड्स कह रहे होते मैं तुम्हारे बात करने से नहीं रह पाऊँगी, ऐसे वैसे वो बोल रही होती है। और फिर हमें बताया उसकी मॉम उसको देखने आई थी पर उसकी मॉम कह रही होती तुम्हें जॉब नहीं करना है और वो रिजेक्ट करके चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है गौनसिक जो होता है मंडी में से मटर खरीद रहा होता है और वो एक औरत के पास से सारे मटर खरीद लेता है। तभी हमें गौनसिक की दादी को दिखाया जाता है जो एसुन के पास आई होती है और कह रही होती है कि चलो तुम अपनी बेटी का आशीर्वाद दे दो। जब एसुन ये सब देखती है अपनी बेटी को, वो बैठी होती है और वो अंदर जाती है और सारे सामान फेंक देती है और वो चिल्ला रही होती है कि मेरी बेटी अब कभी भी गोताखोर नहीं बनेगी। और वो कह रही होती है कि ये बेटी मेरी है, कोई जानवर नहीं है जो मैं कुछ भी करवाऊँ इससे। और वो सब गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं तुझे कहीं जाना है जा, पर ये लड़की को यहीं पे छोड़ के जा, ये यहाँ की वारिस है। और वो कह रहे होते कि अरे अब इसे तो जानवर मत समझो, ये तो तुम्हारी वारिस है ना, तो इससे तुम सब गोताखोर क्यों बनाना चाहती हो, मेरी मॉम भी इसी वजह से मरी थी। तो यहाँ पे गौनसिक आ जाता है और उसकी मॉम उससे शिकायत कर रही होती है कि देखो तुमने दहेज में कुछ लाया नहीं था, ऐसा ऐसा उसको बोल रही होती। तभी गौनसिक कहता आज के बाद तुम इसकी शक्ल नहीं देखोगे। और वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है एक नए अपार्टमेंट, एक नए कमरे में, और एक नया घर ले ली होती। तभी वहाँ पे मकान मालिक आ जाता है, वो सब छुपाने लगते हैं जितनी भी चीज़ें होती हैं और कह रहे होते मकान मालिक को हम सब कह देंगे पैसा जल्दी जमा कर देंगे। और ऐसे वो कह रहे तभी वो मकान मालिक कहता है तुम्हारी 3 महीने की पैसा भर दिया गया है तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। और उसे वो कुछ सामान दे देता है खाने के लिए। और वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि किसने ये मकान मालिक का पैसा दे दिया। और वो उसको देख रही होती और वो उसको देख रहा होता है और पूछ रहा तो कौन हो सकता है। वो कहता मेरी दादी नहीं, मेरे चाचा भी नहीं हो सकते। ऐसे वो सब सोच रहे होते हैं और वो सब सो जाते हैं और उनका रोज का कार्यक्रम भी चालू हो जाता है। दादा जाते हैं कुछ सामान देने के लिए, पर लाइट बंद हो जाती है। ऐसा वो 2-3 दिन करते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं रुको तो मैं इन सबको बताता हूँ कि रोज़ रोज़ इतने जल्दी कौन सो जाता है। और ऐसे ही वो बोल रहे होते हैं। फिर हमें उसके मॉम के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसके घर पे आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं अरे वाह तुमने तो एक और लोग को लगा लिया है लाइन में, ऐसे वो बोल रहे होते। और फिर बताती कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे काम करता है। अरे वो वहीं काम करता है। फिर वहाँ पे गौनसिक आ आता है और एसुन उसको देखती है और उसके पास दौड़ती हो जाती है और कहती है ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में और कैसे लग गया। और फिर उसे पता चलता है कि जो शिप पे वो काम करता है वो उसका मालिक बहुत ही बेकार है, उसके हाथ पे लगा हुआ टूटा हुआ था फिर भी वो ज़बरदस्ती काम किया और वो जल्दी भी सो जाता। क्या करे इंसान, और उसके पैर में भी बहुत ढेर सारी चोटें लगी होती है। अब वो ठीक नहीं हुआ होता है फिर भी वो ज़बरदस्ती काम के लिए जाता है और वो दुकान पे गई होती है कुछ लेने के लिए। फिर हमें उसी शिप वाले आदमी को दिखाया जाता है जो उसका पुराना हस्बैंड भी बनने के लिए आया हुआ होता है। वो उसके घर पे गई होती है और वहाँ पे वो वही बातें कर रही होती है कि तुम्हारे पति ने ऐसा वैसा किया था। फिर हमें शिप पे दिखाया जाता है जहाँ वो गौनसिक वही आदमी के नीचे काम कर रहा होता है जो पहली बार एसुन को देखने आया था। और वो चिल्ला रहा होता अरे जब तक मैं शिप पे हूँ कहीं जाना नहीं है और यहीं पे काम करते रहना है और मैं ड्रिंक करने जा रहा हूँ, ये ले तू नाव चला। वो कहता है मैं नाव नहीं चलाऊँगा, मैं वापस जा रहा हूँ। और वो कहता है अगर तुझे काम नहीं करना बता दे और मुझे बता के जा यहाँ से।
मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो वहाँ से ज़बरदस्ती वहाँ से जब जा रहा होता है, फिर हमें उसी घर को दिखाया जाता है और उसे पता चल जाता है कि उस दिन उसके मालिक ने ही सिर्फ नहीं मोड़ा था और वो उसके लिए जो गिफ्ट लाए थे वो भी लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें उसी आदमी को दिखाया है, वो कहता है जाना है तो जा, पर ये मछली लेकर कहाँ जा रहा है, और कहता है कि जा, प्यार से घर नहीं चलता। ऐसे ऐसे वो उसको बहुत मारता भी है और उसको बहुत चिल्ला भी रहा है। फिर वहाँ पे एसुन आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है अरे कुत्ते के बच्चे। और फिर हमें बचपन से लेके पूरे जवानी तक दिखाया जाता है एसुन कैसे ग्वानसिक को बचाती थी हर एक दुश्मन से। कभी कोई उसे बुली कर रहा होता है, कभी कोई उसे मार रहा होता है, तो एसुन हर जगह उसके लिए खड़ी होती है। ये सीन बहुत ही अच्छा होता है और वो ऐसे चिल्लाते हुए जाती थी कुत्ते के बच्चे, और फिर ऐसे ही ऐसे चिल्ला के वो जाती है और वो उस आदमी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आज से मेरा पति तेरे नीचे काम नहीं करेगा। वो कहता है हाँ ठीक है, जा लेके अपने पति को, अच्छा हुआ मुझे काम चोर से तो दम छुटकारा तो मिल जाएगा। और कह रही थी कैसी औरत है, कुत्ते की बच्ची कह रही थी, और वो भी ऐसे बोलता है। तो ग्वानसिक ये सुन लेता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वापस वो सब आते हैं और उसको बहुत खींच के मारते हैं और कहते हैं कि क्या तेरे नीचे नहीं काम करेगा, भग, और उसको वो छोड़ के चली जाती है और वो बहुत रो रही होती है। और ग्वानसिक कह रहा होता है रो क्यों रही हो। फिर हमें बताया जाता है कि तुम बचपन से ही काम कर रहे हो और तुम्हारे हाथ पैर भी अब टूटने लगे हैं, और वो कह रहा होता है कि अब तुम मर जाओगे ना तो मैं नई शादी कर लूँगा। अच्छा तुम शादी कर लोगे। वो कहती है कि ठीक है कर लेना। फिर ग्वानसिक कह रहा तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊँगा। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चली इसलिए वीडियो बहुत लेट आ रहा है। धन्यवाद। Ahayo, ahayo, ahayo,